अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एगशेल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम एगशेल फर्टिलाइज़र को अपने घरों में किस तरह बनाएं। क्या हम जो है वो फ्रेश जो है एग्स के जो छिलके होते हैं उनसे बनाएं, या उनको थोड़ी देर रख दें, सुखा लें, धो लें, और ये कि हमें पौधों को इससे नुकसान नहीं होगा, और ये कितनी मिकदार में डालें। तो आज मैं आपको इन सारी बातों का जवाब दूंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से हम बआसानी अपने घर में एगशेल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। एग तो हमारे घरों में रोज़ाना ही तकरीबन बच्चे यूज़ होते हैं, और जिन घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने करना ये है कि आप एग्स ले लीजिए, और उसके बाद अगर आपको बस फ़ौरन टाइम है तो आप इसको फ़ौरन धो लीजिए। वरना पे करें ये कि आप जब ये, जैसे मेरे पास इस वक्त है कि मैंने सुबह इस्तेमाल किए थे और अभी मैंने नहीं बनाए हैं तो इसको धोया नहीं है, तो अब आप जब भी इसको धोइए तो थोड़ी देर पानी में भिगो दीजिए। इसके जितने भी अंडे की जो पुराने ये सूख जाते हैं, ये जो लग इसके अंदर है, ये निकल जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह वॉश कीजिए, अच्छी तरह आगे से पीछे से वॉश करने के बाद आप इसको या तो 10 से 15 मिनट बेक कर लीजिए ओवन में, और इस या तो नहीं कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए कि आप इसको धूप में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में सनलाइट आती हो, वहाँ आप इसको कम से कम 15 दिन के लिए रखिए। इसलिए कि अक्सर हम फ्रेश डाल देते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारे प्लांट में कोई ना कोई बीमारी लग जाती, कीड़े लग जाते हैं, कभी कोई सूखने लग जाता है और हमारी समझ में नहीं आता। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है, अक्सर नहीं भी होता है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप इसको कम से कम 15 दिन धूप में रख दीजिए। जब ये धूप में रहने के बाद ये काफ़ी सख्त से हो जाएंगे, चुरचुरे से हो जाएंगे, नरम क्रंची से हो जाएंगे। उसके बाद आप ला के या तो हाथों से तोड़ लीजिए, या फिर आप इस तरह, जिस तरह मैंने इसको ग्राइंड किया है, आप इस तरह इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद आप देखें तब भी इसके अंदर बारीक बारीक से ये ज़र्रे ज़र्रे से, दाने दाने से रह जाते हैं। क्योंकि ये डिकम्पोज अभी नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा रहेगा। जब ये डिकम्पोज होता जाएगा और तो ये तमाम चीज़ें हमारी मिट्टी में मिलती चली जाएंगी। इसको डिकम्पोज होने में कुछ दिन लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, 1 से 2 महीना भी लग सकता है। तो आप इसको ऐसा कीजिए और इसको पीस लीजिए। उसके बाद आपको जब जब तक आप इसको खुश रखेंगे, आपके पास साला साल ये रखा रहेगा फर्टिलाइज़र एगशेल। लेकिन अगर आप इसको गीला कर देंगे, किसी नमी की जगह पे रखेंगे, कुछ इसमें कलर चेंज हो गया, तो समझिए ये बेकार हो गया आपके पौधों के लिए, तो ये वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसको खुश रखेंगे तो सही रहेगा। इसके अंदर जो है एगशेल्स जो होते हैं, इसके अंदर जो मैं आपको बताऊं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। और इसके थोड़ी बहुत मिकदार में इसके अंदर जो है वो सोडियम भी मिलता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्लग वगैरह, स्नेल वगैरह हम जिस प्लांट में डालते हैं उसकी खुशबू से, इसके जायका उनको नापसंद होता है, लिहाजा वो जो होते हैं वो इससे दूर भागते हैं और हमारा प्लांट बचा रहता है। वरना वो जो स्नेल और स्लग जो होते हैं, उनकी जड़ें जो हैं हमारे प्लांट्स की और पौधों की, वो काट देते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको ज़रूर डालिए। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम डालेंगे किस तरह। अच्छा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा फ्लावर का प्लांट है, तो हम फ्लावर के प्लांट पे भी एगशेल फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये 15 दिन में एक दिन दफ़ा डालेंगे तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट रहेगा। अब जैसे कि मैंने ये एक चमचा ले लिया और मैंने इसके अपने इस पॉट में चारों तरफ मैंने इसके छिड़क दिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, छिड़क दिया इसको सब तरफ करके। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है ऊपर से। ये नहीं करना हमें कि हमें अंदर तक करना है, हमें सिर्फ यहाँ इसको ऊपर से हल्का हल्का सा इसको मिक्स करना है। और इससे ये होगा कि खुद ब खुद ये अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता रहेगा और हमारे प्लांट को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम और प्लांट्स में भी डालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मेरा रोज़ का प्लांट है। अब कि हम एगशेल फर्टिलाइज़र जो है वो इसके अंदर भी डालेंगे, इसलिए कि इसकी भी ज़रूरत होती है इन्हीं तमाम चीज़ों की। तो हम इसके अंदर भी यही एक एगशेल फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये देखें, ये 1 चमचा है जो अभी ये है, और इसको मैं ऐसे ऐसे इस पर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही डिकम्पोज़ होता रहेगा और हमारी न सिर्फ ये कि प्लांट्स को एनर्जी देगा, बल्कि उसके अंदर जो है इसकी मिट्टी को भी सॉफ्ट करता रहेगा।
तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारे प्लांट्स के लिए। एक तो ये नुकसान नहीं करती, नुकसान इसलिए नहीं करती कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये तमाम चीज़ें प्लांट्स को हमेशा बूस्ट ही करती हैं। और हम जो कमर्शियल फर्टिलाइज़र लाते हैं उससे ये होता है कि अगर हमने ज़्यादा डाल दिया या हमने कम डाला तो दोनों तरह से नुकसान होता है, और इससे जो है हमें जो है बहुत फ़ायदा होता है। तो आप ये देखिए मेरा रोज़ प्लांट जो है ये मैं जो है इसके अंदर पाबंदी से 15-15 दिन बाद मैं डालती हूँ। तो इसके आप देखें कि न सिर्फ ये कि इसमें फ्लावर ज़्यादा आते हैं इस फर्टिलाइज़र से, बल्कि इसमें कलर भी बूस्ट करता है। आप देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर हो रहा है। और मैं खुद हैरान हूँ, पहले बहुत हल्के लाइट सा था, अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जैसे एनर्जी इसको मिलती जाती है ये इसका कलर जो है वो और खूबसूरत से खूबसूरत होता जाता है। इसके अलावा आप इस एक्चुअल फर्टिलाइज़र को आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। आप समझिए हम जो प्लांट्स लगाते हैं बाकी जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स दोनों के अंदर डाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने घर में बनाइए। और ये चीज़ तो वेस्ट ही होती है, हम तो फेंक ही देते हैं एक्शल्स, तो फेंकने से अच्छा है हम क्यों ना अपने प्लांट्स को इसको दे दें और इसी से हम उसको अपने घर में फर्टिलाइज़र बनाएं जो फुल्ली ऑर्गेनिक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे प्लांट को नुकसान दे। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।